चलो स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में हम लोग कुछ आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको x की वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, बट देखो जो LHS में है ना, वो इस फॉर्मेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा क्या, फिर उनकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। तो चलो पहले निकाल लेते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 तो एज इट इज़ है, प्लस x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, दैट इज सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, और x स्क्वायर था ना, तो इसका होल स्क्वायर। अब ये चीज़ तो पता है ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो इसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे, 1 एज इट इज़ प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू tan ए। अब यहाँ पर वाइजली आपको काम ये करना है कि ग्रुपिंग ऐसी करनी कोई फॉर्मूला में चेंज कर जाए। अब देखो सेक स्क्वायर ए का 1 के साथ ग्रुपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सेक स्क्वायर ए के साथ जो फॉर्मूला बनता है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस सेक स्क्वायर को -1 चाहिए। लेकिन ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी बनता है, इसकी वैल्यू आती है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 की ग्रुपिंग tan स्क्वायर थीटा के साथ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये वाला जो पार्ट है, ये जो 1 है, इसकी ग्रुपिंग किसके साथ कर लोगे, इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे tan स्क्वायर ए के साथ। तो यहाँ पर इसको ग्रुप करके लिख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू tan ए। ओके, अब ये जो पार्ट है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और माइनस 2 सेक ए इंटू tan ए। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो दो पार्ट है ये दोनों के दोनों लाइक टर्म, तो ये दोनों के दोनों लाइक टर्म क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आप इन दोनों लाइक टर्म को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू tan ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सेक के 2 फैक्टर है, यहाँ पर भी 2 है, सेक का 1 फैक्टर है। तो आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो, आप एक 2 कॉमन निकाल सकते हो और सेक ए कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ सेक तो 2 थे ना, तो यहाँ पर 1 सेक बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस tan ए बच जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से हमें जो दूसरा टर्म चाहिए वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो फिर से x की वैल्यू पुट कर लो, सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर, और फिर से ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में से खोल लो, ये आ जाएगा। अच्छा, इस बार ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि आगे माइनस है, सबका साइन चेंज करेगा ये बाद में। ठीक है, ये टर्म ऐसा आ जाएगा, प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू tan ए। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ से जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन, इसका साइन और इसका साइन, ये तीनों साइन को अफेक्ट करेगा और तीनों साइन चेंज हो जाएंगे। पहले जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस सेक स्क्वायर ए एंड अगेन माइनस tan स्क्वायर ए एंड प्लस 2 सेक ए tan ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए, सर इस बार ग्रुपिंग किसकी करें। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ जो बता रहा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी ये उल्टा लिख कर आ जाए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि a माइनस बी, कभी अगर b माइनस ए लिखा हुआ हो तो एक माइनस का फैक्टर कॉमन आता है, इक्वल करना चाहते हो। तो यही वाला ग्रुपिंग इस बार करेंगे, इसको इसके साथ ग्रुप करेंगे और ये आएगा क्या, ये आएगा माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, किनको ग्रुपिंग करा, इनको ग्रुपिंग करा हमने, और फिर से माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए tan ए। अब देखो यहाँ पर फिर से ये दो टर्म ना लाइक टर्म हो गया, तो इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा -2 tan स्क्वायर ए
प्लस 2 सेक ए इंटू tan ए। क्या क्या कॉमन आएगा, फिर से 2 कॉमन आएगा, एक tan का फैक्टर कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और एक tan का फैक्टर। तो आप क्या लिखोगे, 2 tan ए कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा यहाँ से माइनस tan ए और प्लस सेक ए। ठीक है, मैंने ये चीज़ बता रखी है कि एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, आप उसको ऑर्डर में चेंज कर सकते हो। अगर मान लो ऐसा लिख रखा है -4 + 2, इसको इस तरीके से लिख सकते हो 2 - 4। ठीक है, तो एडिशन में a + b = b + a, बस साइन चेंज नहीं होना चाहिए, आप ऑर्डर को चेंज कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 tan a, सेक ए को पहले लिख लो और माइनस tan a। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 - x² की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ज़रा देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, LHS क्या था। LHS अगर आपको याद हो तो LHS था 1 + x² / 1 - x²। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं। 1 + x² की वैल्यू क्या आई थी, यह आया था 2 सेक ए इंटू सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, इसी तरीके से 1 - x² की वैल्यू क्या आई है, यह आया है 2 tan a / सेक ए माइनस tan ए। ये वैल्यूज़ याद है ना, जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने इसकी बात करी थी, इन दोनों के वैल्यूज़ को निकाला था, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 दिया था। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, और यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया था। ठीक है, तो उसी को पुट कर रहे हैं। तो जब आप ये पुट करोगे तो बगल में लिखोगे क्या, यूजिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 इक्वेशन को यूज़ करके हमने ये लिखा। अब देखो ये 2 से 2 फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, नेक्स्ट ये वाला फैक्टर भी इससे बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा, सेक ए / tan ए। ठीक है, तो सेक ए हो जाएगा 1 / cos ए, tan ए क्या हो जाएगा, sin ए / cos ए। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ देखो, बहुत बच्चों को ये बात पता है कि सर अगर डिनोमिनेटर में ही सेम फैक्टर हो तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हो, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिनोमिनेटर को। जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आता या फिर कंफ्यूज होते हैं तो वो ये चीज़ देखो, अगर मान लो ऐसा लिखा है a/b, न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है, तो आप हमेशा याद रखना जब भी आप डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट करना चाहते हो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बेसिकली आप इसको लिखोगे a/b × d/c। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल करके आप लिख लो, उसको उल्टा करके लिख लो, ये आ जाएगा cos a / sin a। ठीक है, अब तो आपको दिख जाएगा ना कि सर अब cos a से cos a कट रहा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा 1 / sin a, और 1 / sin a को आप क्या लिख सकते हो, 1 / sin a को लिख सकते हैं cosec a। यही आपके RHS की इक्वल है जो कि आपको प्रूव करना था, सो हेंस इट इज प्रूव। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिनको याद रखना होता है कि आप पार्टिकुलरली जो जब भी किसी डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को शिफ्ट करो तो उसे क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।